सब कलाकारों को हम याद करें। ये हमारा एक परंपरा अगर आज से यहाँ से बन जाए, ये पहला दिन है। जिनके नक्शे कदम पे, जिनके आदर्शों पे, जिनके मार्गदर्शन पे आज बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन संस्कृति के लिए काम तब हो सकता है कि जब हर किसी की भागीदारी उसमें होगी। मात्र कलाकार अगर संस्कृति के लिए काम करना चाहेगा तो काम कभी नहीं हो सकता। और संस्कृति कभी एक बात समझ लेना कि खाली कलाकार की होती है। संस्कृति एक समाज की होती है, एक प्रदेश की होती है। लेकिन जिस प्रदेश की संस्कृति खत्म हो जाती है वो प्रदेश ही खत्म हो जाता है। इसलिए अगर प्रदेश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो हमें सामूहिक रूप में आगे आना ही होगा और इन चीजों पे काम करना होगा। लेकिन एक आदमी से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। एक गीत, दो गीत, कभी कभी उनके एक दो का हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे हर विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे माननीय दो मंत्री जी हैं, हमारे हर विभाग अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह सिस्टम है। और जैसे समाज कल्याण में है कि हर गांव से जो है कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन लग रही है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हमारे कलाकारों के लिए हमारे ग्राम सभा स्तर पर सोचना पड़ेगा, ब्लॉक स्तर पर सोचना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा जिसमें कि ऑटोमेटिक दूर दराज के क्षेत्रों के कलाकार अपने आप जो है कि उसमें फिट बैठ जाए। एक प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये श्रद्धांजलि का एक ऐसा समय है, एक ऐसा दिवस है कि जो दिवस आज हमने ऐसा अपने इन दिवंगत कलाकारों को याद करने के लिए चुना है। और मैं चाहता हूं कि अगली बार से हम इस दिन को इसलिए भी करें कि पहला श्राद्ध, क्योंकि लास्ट श्राद्ध में एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने अनुभव किया आज मैं जब इसमें प्रयास कर रहा था, क्योंकि कल नवरात्रे हैं दिल्ली, और जो कलाकारों के फोन आ रहे थे कि भाई कल से रैमला शुरू है और आज श्रवण कुमार का जो रैमला का पहला दिन है वो कलाकार इसलिए यहाँ शामिल नहीं हो पाए। दूसरे किसी कल नवरात्रा है तो किसी के घर में पूजा है, लेकिन जो हर पितृपक्ष में जो श्राद्ध में पहला दिन होगा वो दिन हम चाहते हैं कि वो जो है कि हम अपने कलाकारों की तरफ से, संस्कृति की तरफ से उन कलाकारों के लिए जो हमारे बीच में नहीं रहते उनके लिए हम उसको मनाएंगे और अपनी श्रद्धासुमन उस दिन को अर्पित करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य वाला दिन है। माननीय सतपाल महाराज जी ने, जिन्होंने कि बहुत सारे काम उत्तराखंड के इतिहास में रचे हैं, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, उनका बड़ा एक ऐसा सरल स्वभाव कि आप हर कार्यक्रम में आपका इतना लाड प्यार जो हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और कलाकार प्यार का और तालियों का, इन चीज़ों का भूखा है, लेकिन थोड़ा सा उसकी जीविका चल सके, उसके घर व परिवारों में दिक्कत न आए, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जो बातें हैं वो खाली सुनने में नहीं, उस पर काम करने का समय है। और समय ये है कि थोड़ा सा हम सबको भी जो है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हमें भी करनी पड़ेगी, उसमें हमें अपनी भागीदारी निभानी, तब जाके हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ बनेगा, तब जाके हम इस मुहिम को आगे भेज सकते हैं। जितने भी कलाकार इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने गीतों के माध्यम से इसमें अपने अपनी जैसी भूमिका हो सकती है वो निभाएं। तो अपनी संस्कृति का पोषण करने वाले कलाकारों के प्रति हम उनको प्रणाम करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, आपने कहा कि संस्कृति के पोषण करने वाले कलाकारों को जो आज यहाँ पर याद किया गया है, तो आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे युवा कलाकार हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर बहुत कम दिख रही है। ऐसा है कि ये कार्यक्रम जो है ये आज अंतिम दिन है प्रतिपक्ष का, तो बहुत से लोग उस पर बिजी रहते हैं। फिर प्रतिपदा है, कल नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो इस पर काफ़ी लोग व्यस्त रहे। पर आगे इसको बदला जाएगा स्टेट को, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि युवा कलाकार और सभी लोग इसमें सम्मिलित हों और सभी मिल करके दिवंगत कलाकारों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें। चौहान जी ने बात कही है, बाकी विभागों का वर्णन उन्होंने थोड़ा सा विशेष में कैसे किया है, लेकिन संस्कृति विभाग का वर्णन में वो थोड़ा संकुचित है महाराज जी, क्योंकि आपका विभाग है वो भी उधर से निहार भी रहे हैं, तो उस विभाग में कलाकारों को आगे कुछ ऐसा है, जो कलाकारों की जो समस्याएं हैं उसका निश्चित रूप में हम निदान करेंगे और मिल बैठ कर के इसका निदान करना होगा। ऐसी नहीं होती है कि हम कोई गलती की पुनरावृत्ति करते जाएं या किसी प्रकार से। हम ये चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और निश्चित रूप में अच्छे काम हों, और हम ये चाहेंगे कि सबका इसमें इनपुट हो, सभी का योगदान हो, और रचनात्मक तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। और निश्चित रूप में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुंजी में गए तो ढोल बजा रहे थे, डमरू बजा रहे थे और माता को प्रसन्न कर रहे थे। तो हमारे वाद्य यंत्र जो डमरू है, जो हुड़की जिसे हम मानते हैं, तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी बना रहे थे। निश्चित रूप में सभी मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक ठोस सकारात्मक काम निश्चित रूप में नजर आएगा। यजन्ते श्रद्धयामिनः तेषां निष्ठार्पका कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी
राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु नरोपमस्येऽततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् मशङ्कशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतारः निवर्तन्ते भूयः रुमाल सचे मंडवा धरियों कतेरो काशी को गड़ुआ छोरी महात्मा धरियों कतेरो रेशमी रुमाल सचे मंडवा धरियों कतेरो काशी को गड़ुआ रेशमी रुमाल हमारा अपनी ओ भला उड़ेली या रेशमी रुमाल हमारा अपनी ओ भला उड़ेली छुमरी तेरी झुमझुमा बजली तो ठोमा इटली तो पाँव बिगड़ली घुटियों ने सच्चे कन खेलो लगली छोरी छुमरी तेरी झुमझुमा बजली तो ठोमा इटली तो पाँव बिगड़ली घुटियों ने सच्चे कन खेलो लगली कल पे बोलनाई मोड़ी तो चौपती खेलाली चौपती खेलाली चौपती साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी भी